वहीं पे जो SGPGI का इस बार का एग्जाम हुआ था वहां पे मेरा रैंक 130 आया। अभी जो एग्जाम हुआ है 130 रैंक है, अनरिजर्व्ड की 119 सीटें हैं, तो वहां पे मेरे सिलेक्शन की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमित शिवाच और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि मेरा रिजल्ट क्या रहा है, मैं कहाँ पे जॉब कर रहा हूँ करंटली, और मैंने कौन कौन से एग्जाम दिए हैं जिनमें मैं पास या फेल हुआ हूँ, कितने मेरे नंबर वहाँ पे आए। मैं सारी चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो बात करते हैं एम्स के रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। अब की बार जो नोरशेट का एग्जाम हुआ था जिसमें प्रीलिम्स के एग्जाम में मेरे 94.97 परसेंटाइल आए थे और मैंने 89 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे जिसमें से 27 मेरे गलत थे। कुल मिला के कट पीट के मेरे 53 नंबर आए थे और 53 पे मुझे सिर्फ एक नंबर की और ज़रूरत थी मेरे 94.97 से 95.84 परसेंटाइल लाने के लिए, जो कि प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने के लिए अनरिजर्व्ड मेल कैटेगरी को चाहिए थे। तो वो मैं कर नहीं पाया क्योंकि मेरा एक नंबर वहाँ पे कम था, एक क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया था, बहुत इजी सा क्वेश्चन, तो उसकी वजह से मेरा प्रीलिम्स अब की बार क्लियर नहीं हुआ है और ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट था। मैं पहले ही बता दूं, आज के बाद मैं कभी भी नोरशेट का एग्जाम होता है वो नहीं दे पाऊंगा। जो SNO का एग्जाम होगा CRE वाला, वो मैं एग्जाम दे सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे जो एज लिमिट है वो 35 है और मैं वहाँ पे 3 साल का जो एक्सपीरियंस की जो जरूरत रहती है 3 साल का, वो मेरे पास है। 200 बेडेड का चाहिए, मेरे पास 300 बेडेड का है, तो वहाँ पे तो मैं एलिजिबल हूँ। जब जैसे ही एग्जाम आएगा, पोस्ट आएगी, तो मैं वहाँ पे पेपर दे सकता हूँ और हो सकता है कि अच्छे सिलेक्शन भी हो जाए। बट मेन बात है कि अभी तक मैंने नोरशेट के 4 अटैम्प्ट दिए हैं और जिनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने जो बुक पढ़ी है उनके बेसिस पे ही मैंने सारी वीडियोज़ बनाई है। और आप सबका बहुत हक बनता है इस बात का मेरे से पूछने का कि मैं क्या कर रहा हूँ, खुद मैं कहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि आप सब मेरे से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और मेरे से बहुत सारी नॉलेज भी मिलती है। आप सबको किताबों के बारे में रिव्यू मिलते हैं, कौन सी चीज़ सही रहेगी, कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी कोचिंग अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है, कहाँ पर अच्छा पढ़ाया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपको मेरे को पर्सनली, जब आप मेरे से इंस्टाग्राम पे बात करते हैं, बहुत सारे मैसेज हैं, डेली के कम से कम 100 मैसेज आते हैं और मैं कोशिश करता हूँ मैं सारे मैसेज का रिप्लाई कर सकूँ। तो इंस्टाग्राम पे अगर आप मेरे को फॉलो नहीं करते, यहाँ इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है, यहाँ पे फॉलो कर लो और पर्सनली मैसेज भेज सकते हो, मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो। जो भी चीज़ें मेरे को पता होगी अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। और मैं पिछले 3 साल से लगातार एग्जाम दे रहा हूँ, लगभग मैंने 15 के करीब एग्जाम दिए होंगे और इन सब के जो रिजल्ट्स हैं वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ही शेयर किए हैं। एक मेरा रहा है, सारे रिजल्ट मैंने शेयर किए हैं यहाँ पे। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे मेरे चैनल पे तो आप रिजल्ट्स देखेंगे तो नोरशेट के रिजल्ट्स और बाकी सबके रिजल्ट्स की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पे सारे रिजल्ट्स हैं, जितने जितने पेपर हुए हैं, जो पेपर मैंने दिए हैं, चाहे KGMU हो, SGPGI हो, RML हो या फिर नोरशेट हो या फिर कोई भी एग्जाम जो भी मैंने दिए हैं, तो वहाँ पे रिजल्ट आप सबके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ जिन एग्जाम्स में मैं थोड़ा थोड़ा बिल्कुल मार्जिन से रहा हूँ, जैसे KGMU का एग्जाम था, वहाँ पर मेरा 1463 रैंक था। जैसे SGPGI का पिछला जो एग्जाम हुआ था उसमें मेरा 1245 रैंक था। और वहीं पे जो SGPGI का इस बार का एग्जाम हुआ था वहां पे मेरा रैंक 130 आया। अभी जो एग्जाम हुआ है 130 रैंक है, अनरिजर्व्ड की 119 सीटें हैं, तो वहां पे मेरे सिलेक्शन के पूरे चांसेस हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि SGPGI है, वो नंबर भी उन्होंने अभी ऊपर नीचे कर दिए थोड़े से, किसी का एक नंबर बढ़ गया, किसी का घट गया, ऐसा है। तो अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया, जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बारे में आपको शेयर कर दूंगा। जस्ट मैं अपना रैंक बता रहा हूँ कि 38,000 बच्चों ने पेपर दिया था, मेरा 130 रैंक आया, उसमें 130 रैंक है, 66 पॉइंट समथिंग मेरे नंबर हैं, तो वहाँ पे तो मेरा अच्छा रैंक आया और सिलेक्शन के पूरे चांसेस है। अब मैं बच्चा अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करता हूँ कि क्या क्या गलतियाँ रही, क्या चीज़ें रही ऐसी जहाँ पे मैंने गलतियाँ की है, जो आप मत करना। और देखो, आपको जानने का तो पूरा हक है, लेकिन आपको कोई भी ऐसे गलत कमेंट करने का बिल्कुल हक नहीं है। आप खुद प्रीलिम्स में कोई लोग तो 55 परसेंटाइल लेके बैठे हैं और मेरे को कह रहे हैं कि भाई तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। देखो, मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब हूँ ऑलरेडी, मतलब ऐसा नहीं कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं कोचिंग के साथ पढ़ा भी रहा हूँ अभी फ़िलहाल, तो मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ। बट आपको सब चीज़ें पब्लिकली बताना या फिर मेरी जो पर्सनल चीज़ें हैं, रिजल्ट एक बहुत पर्सनल चीज़ है, अगर आपका मन करे तो आप बताएं, आपका मन ना करे तो ना बताएं। बट मैं सारी चीज़ें लगातार शेयर करता है हूँ आपके साथ, क्योंकि मैं आपको एक अपनी फैमिली की तरह देखता हूँ और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। आप सबके कॉमेंट्स होते हैं, वो चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे इंस्पायर करती हैं पढ़ने के लिए, काम करने के लिए। और सबसे मेन चीज़ है कि जो पेपर हुए हैं, जिनके भी रिजल्ट आए हैं, वो मैं आपके साथ मैंने सारी चीज़ें शुरू से शेयर की है। अदरवाइज कोई भी यूट्यूबर आप देख लेना, अगर वो कामयाब होगा तभी अपनी बातें बताएगा कि मैं यहाँ पे कामयाब हूँ। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट में CHO लगा है और वो वीडियो बना रहा है यूट्यूब पे, तो वो कभी आपको ये नहीं बताएगा कि मैं CHO हूँ और मैं वहाँ से ये बातें बता रहा हूँ, वो कभी भी नहीं बताता, क्योंकि वो सोचता है कि CHO बहुत नीचे जॉब है और मैं CHO की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। बट फिर भी वो अपने मन में सोचते हैं और वो बताते नहीं है इतनी ईजिली। लेकिन मैंने शुरू से आपको सारी चीज़ें बताई है, क्योंकि मैं आपको अपने परिवार की तरह देखता हूँ, अपनी फैमिली की तरह देखता हूँ। और एक बहुत बड़ा चैनल होने की वजह से इंडिया में बहुत सारे अच्छे चैनल हैं, उनमें से एक चैनल अपना भी है आप सबके सपोर्ट से।
तो मेरी जिम्मेवारी भी बनती है इस चीज़ की कि मैं आपको वही चीज़ें बताऊं जो आपके काम आए। ऐसे ही मैं फालतू की कोई भी चीज़ शेयर नहीं करता, या कोई भी फालतू की चीज़ मैं कभी भी ऐसी शेयर नहीं करूँगा जो आपकी टाइम वेस्ट करे, जो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड ना करें। तो आप सबका हक तो बनता है मेरे से पूछने का, लेकिन डिसरिस्पेक्ट करने का हक किसी को भी नहीं बनता। किसी भी टीचर पे जाके गलत कमेंट में देखता हूँ कभी, क्योंकि टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मैं इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ नर्सिंग के टीचर्स की, जो यूट्यूब पे आके 8-8 10-10 घंटे 12-15 घंटे 24 घंटे भी क्लासें लेते हैं, आके डेली 3-3 4-4 क्लासें लेते हैं, बट फिर भी लोग उनको गलत कमेंट करते हैं। मैं उनसे बहुत ज़्यादा हर्ट होता हूँ इस चीज़ से। मेरे को खुद को बोल दो, क्योंकि मैं तो कामयाब नहीं हूँ और मैं बहुत एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ एक तरह से। अभी तो मैं जस्ट एक यूट्यूबर हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और एक नॉरसेट का एस्पिरेंट था, अभी तो नॉरसेट तो मेरा नहीं निकला है। तो मैं जो आने वाला एसएनओ है उसके लिए मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और मेरे पास जो नॉलेज रहती है मेनली वो आपके थ्रू से आई हुई अपडेट होती हैं, या फिर कुछ बुक्स वगैरह में पढ़ी है जो मैंने चीज़ें प्रिपेयर की है, वो सब चीज़ें रही है। और अगर मैं गलतियों की बात करूं तो कई बार किस्मत का भी खेल होता है कि अगर आप आधे नंबर से, एक नंबर से हर जगह रह जाते हैं, सिर्फ एक दो नंबर से अगर आप रह रहे हैं, तो उसमें देखो किस्मत का ज़्यादा खेल रहता है। अब नॉरसेट 5 की बात करूं, मैं प्रीलिम्स में मेरे 97 परसेंटाइल थे और मेंस में मेरे 53 के करीब नंबर थे, 52 पॉइंट समथिंग थे, और 53 पॉइंट समथिंग पे मेरे साथ वालों का सबका सिलेक्शन हो गया था अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। और वहीं पे अगर ओबीसी में होता तो मेरा आराम से एम्स गुवाहाटी में भी सिलेक्शन वहाँ पे हो सकता था, पॉसिबल था जहाँ तक मुझे याद है। तो कैटेगरी का भी फर्क रहता है, किस्मत का भी फर्क रहता है, मेहनत का फर्क रहता है, लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं, उनका भी फर्क रहता है। मैं सारी पर्सनल चीज़ें कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है, मेरी फैमिली कैसी है, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकता ऐसे पब्लिकली। फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं आपको वो चीज़ें जरूर बताऊँ जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिले, जिनसे आपको फ़ायदा मिले, जिनसे आप पढ़ने का मूड करे आपका, और आपका मोटिवेशन हो पढ़ने का। और मैंने हमेशा ही पॉजिटिव चीज़ें शेयर करने की कोशिश की है, चाहे मैं खुद कामयाब नहीं हूँ अभी तक। मतलब आपके हिसाब से मैं एम्स में सिलेक्टेड नहीं हूँ, जैसा कि आप एम्स नर्सिंग मेरे चैनल का नाम देख रहे हैं, बट ये एम्स नर्सिंग मेरे खुद के लिए एम नहीं है, उन 40,000 लोगों के लिए मेरा एम है जो मेरे चैनल से जुड़े हैं। मेरा उनके लिए भी ये एम है कि वो एम्स नर्सिंग जो नर्सिंग किए हुए हैं वो सब एम्स में पहुंचे, एम्स में नौकरी करें, या कहीं पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट में अच्छी नौकरी करें कहीं पे भी। और मेरा हमेशा मतलब मोटिव ही यही रहा है, इस चैनल का उद्देश्य ही यही रहा है कि मैं आपको इंस्पायर कर पाऊँ, मैं आपको पढ़ने के लिए बता पाऊँ, मैं चीज़ें अपनी शेयर कर पाऊँ जो चीज़ें आपको इंस्पायर करें। और थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने मेरे को मैसेज किए कि सर आपकी वजह से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2 साल पहले और 2 साल में मैं कामयाब हो गया हूँ। अच्छा, कई बार कैटेगरी का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। जहाँ पे नॉरसेट में मेरे 94 नंबर आए थे, जून वाले नॉरसेट में, वहीं पे जब 94 मेरे नंबर आए थे, वहीं पे 81 जिसके नंबर आए थे एसटी कैटेगरी में, उसका सिलेक्शन हो गया था एम्स बठिंडा में। 81 पे अगर किसी का हुआ है तो नीचे कमेंट कर देना आपके किसी दोस्त का हुआ होगा। और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके एससी कैटेगरी में एम्स बठिंडा में नॉरसेट 5 में क्लियर हुआ था, जिनका नॉरसेट जून वाले नॉरसेट में नॉरसेट 5 था या 4 था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। तो उसमें काफ़ी सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ था, बट मेरे 94 पॉइंट समथिंग नंबर थे। और ये किस्मत का भी, कैटेगरी का भी, बहुत सारी चीज़ों का रहता है। अगर मेरे 100 होते तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो जाता। और बहुत सारे ऐसे रिजल्ट मैंने शेयर किए हैं, जैसे कि मैंने वीडियोस बनाए उनमें सारी चीज़ें शेयर किया। आप देख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगी कि 1 नंबर आधा नंबर। और ये चीज़ आपकी कभी भी आपकी क्वालिफिकेशन को, आपकी नॉलेज को कभी भी जस्टिस नहीं करती। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में मेल कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट हो तो आप ये चीज़ भुगत सकते हो बहुत ईजिली, क्योंकि कहीं 600 रैंक पे भी सिलेक्शन नहीं होता और किसी का जाके 2400 रैंक तक भी सिलेक्शन हो जाता है। मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ किसी भी कैटेगरी की या फिर उनका नाम लेके कुछ भी, लेकिन एक रहता तो है ही, मार्जिन तो बहुत बड़ा रहता है। जहां पे मेरे नंबर आ रहे 94, वहां पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और किसी के 81 आए हैं उसका सिलेक्शन हो गया। तो चीजें फर्क तो रहती है, बट मैं उस चीज को ब्लेम भी नहीं करूंगा। उसी के हिसाब से मैं प्रिपेयर करना पड़ता है कि मेरे को पता है कि मेरे को 55 लेके आने पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए, तो मेरे को उसी तरह से प्रिपेयर करना था। और मैंने बहुत अपनी पूरे एफर्ट्स लगाए, पूरी कोशिश की। आपने मैं वीडियो कम शेयर किए, मैंने पहले मैं शेयर करता था पढ़ने के, बट मैंने बाद में कम शेयर करना कर दिया कि मैं ज़्यादा मतलब मेरे पढ़ने के बारे में मैंने बात ही नहीं की। मैंने जस्ट वही चीज़ें शेयर की जो आपके काम आ सके, जो आपको इंस्पायर कर सकें। और ये जो मैंने बुक्स वगैरह पढ़ी, जो मैंने चीज़ें की, वो मैंने सारी रिव्यू की है, यहाँ पे मैंने डाली है। फिर भी अगर आपके मन में ऐसा है कि ये बंदा आपको नॉलेज नहीं प्रोवाइड करवा रहा है, या इस बंदे से आपको फायदा नहीं हो रहा है, या इससे आपको कोई अपडेट नहीं मिल रही है, नई वैकेंसी के बारे में पता नहीं चल रहा है, या पढ़ने के लिए मोटिवेशन नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे को देखना बंद कर सकते हैं। आपका पर्सनल है ये, आपके बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आप किस वीडियो पे क्लिक करेंगे। यूट्यूब पे जो रैंडम वीडियोज आते रहते हैं वो आपके ऊपर है। फिर भी मेरी तरफ से अगर कोई गलती हुई हो या फिर मैंने किसी को कुछ गलत बोल दिया हो, कई बार कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं कि उनका रिप्लाई भी हो जाता है, गुस्से भी हो जाता है, गुस्से में या कुछ ऐसे, बट मैं अभी सहन करना सीख गया हूँ सारी चीज़ें, और मुझे पता है कि मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है। और मैं बहुत मोटिवेटेड बंदा हूँ, और मैं बहुत पॉजिटिवली सोचता हूँ बहुत सारी, और मैं सबकी हेल्प करना चाहता हूँ। मैं आप सबसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, और आप सबके प्रेम से ही ये सब चीज़ें पॉसिबल हुई है। और मैं यहाँ तक यूट्यूब चैनल को लेके आया हूँ, जहाँ पे कि हमारी नर्सिंग की बहुत बड़ी फैमिली इकट्ठी हुई है। आप सबको मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।